जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु ने। तो जो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है यह बैडमिंटन से संबंधित है। इसका 2024 में आयोजन लखनऊ में किया गया था। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने और महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। महिला डबल्स का खिताब ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागोजी ओकोंजो-इवेला किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की महानिदेशक बनी है? तो वह अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की महानिदेशक बनी है और उनकी फिर से नियुक्ति की गई है, यानी इससे पहले भी वो WTO की महानिदेशक थी। उनका जो दूसरा कार्यकाल है वह 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, घरचोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। और दोस्तों जो घरचोला है यह शादियों के दौरान पहनी जाने वाली एक पारंपरिक साड़ी है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक GI टैग वाला राज्य कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे अधिक GI टैग वाला शहर कौन है? वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में मिशन अरुण वीर शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है किसानों को मदद प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम जरूर याद रखिएगा, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। और दोस्तों आपको याद रखना है कि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और यह HIV वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला किस राज्य का 76वां जिला बना है? तो दोस्तों महाकुंभ मेले का आयोजन 2025 में उत्तर प्रदेश में किया जाना है। तो इसके लिए एक अस्थायी जिला बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है महाकुंभ मेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का डायरेक्टर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा काश पटेल को। तो भारतीय अमेरिकी हैं काश पटेल, तो उन्हें अभी हाल ही में FBI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। दोस्तों FBI अमेरिका की एक इन्वेस्टिंग एजेंसी है, इसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है और जो अपराधों की जांच है वो भी ये करती है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है द रेलवे मैन को। अगला क्वेश्चन है, एलीट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। तो भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगेसी। तो वो अब क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसनी फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो ये है दोस्तों मुर्दू निरूपा बिंदुसनी फर्नांडो। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है। अच्छा, यूनेस्को के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक हैं ऑड्रे आजोले और सदस्य हैं इसके 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार GDP गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर क्या करेगी? आंसर हो जाएगा 2022-23। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कर रहा है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों यह प्रतियोगिता भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इस अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं।
दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस यानी कि 3 दिसंबर को 2015 में सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था। तो इसके अब 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य है पूरे भारत में दिव्यांग लोगों के लिए एक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, रायथू भरोसा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, कौन सी योजना है? रायथू भरोसा योजना। इस योजना के माध्यम से किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नेटुम्बो नंदी नदेतुवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वह नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं नेटुम्बो नंदी नदेतुवा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA का प्रोबा 3 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने। तो दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन था जिसका नाम था प्रोबा 3, जिसका फुल फॉर्म था प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी 3। ठीक है, तो इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और इसे PSLV C-59 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस मिशन के द्वारा सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया जाएगा, और इस मिशन में 2 सैटेलाइट हैं, जिसमें पहला है कोरोनाग्राफ, दूसरा है ऑकल्टर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। वह बीजेपी के लीडर हैं। अभी तक एकनाथ शिंदे वहां के चीफ मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप नोट कर लें। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1612 में हुई थी। इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आदर्श वाक्य समनोवर्णा, और इसके प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। यानी कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई में किया गया है 4 से 6 दिसंबर तक। और इसका आयोजन किसने करवाया है? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस ने। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फाइनल में किस टीम को हरा करके 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता है? तो भारत ने पाकिस्तान को हरा करके 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 अपने नाम किया है, और भारत ने इस प्रतियोगिता को 5वीं बार अपने नाम किया है। इससे पहले भारत ने 2023, 2015, 2008 और 2004 में भी जीता था, और इस प्रतियोगिता का आयोजन 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज मनचंदा का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा स्क्वैश। तो स्क्वैश के भारत के महान खिलाड़ी रहे हैं राज मनचंदा, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो राजधानी लंदन है, PM है कीर स्टारमर, और चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है मारिया विक्टोरिया ने। तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने अभी हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। उनका संबंध फिलीपींस से है, और दोस्तों यह पुरस्कार बेंगलुरु में प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? वो बना है चंडीगढ़। दोस्तों, 3 क्रिमिनल कानून कौन कौन है? भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA। तो इन तीनों कानूनों को पूरी तरह से चंडीगढ़ में लागू कर दिया गया है। आने वाले 3 साल में पूरे भारत में इन कानूनों को लागू किया जाएगा। दोस्तों, जो भारतीय न्याय संहिता है इसे IPC यानी इंडियन पीनल कोड की जगह स्थापित किया गया है, और जो CRPC थी उसको अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम देश चुना गया है?
तो फ्रांस को थीम देश चुना गया है। यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा दोस्तों 4 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक। और थीम देश कौन है इसका? फ्रांस। इस फिल्म फेस्टिवल में 29 देशों की लगभग 180 फिल्में दिखाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड योजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। यानी कि नेपाल अब चाइना की बेल्ट एंड रोड योजना का हिस्सा बन गया है। इसके लिए अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कितने किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो हर 3 किलोमीटर में एक डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ किया गया है या कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया गया है, इसमें जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी कला, शिल्प और परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इफ्फी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा टॉक्सिक को। तो दोस्तों, इफ्फी यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है, जिसमें 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में दिखाई गई थीं। और इस प्रतियोगिता में विक्रांत मैसी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। दोस्तों, अगर हम इफ्फी अवार्ड 2024 की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये मिला है टॉक्सिक को। यह लिथुआनिया की एक फिल्म, और इसमें बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है लंपन को, जो कि मराठी भाषा की वेब सीरीज है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड का 62वां राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो 1 दिसंबर को नागालैंड का 62वां राज्य दिवस मनाया गया है। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा। लागडेसन गवर्नर और सीएम है नेफ्यूरियो। विधानसभा की 60, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1 सीट है। इसका गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नतांगी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड राज्य में ही मनाया जाता है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन सांची में किया गया है। और सांची कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में भारत को किस वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है? 2025-26 के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो जय शाह ने आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार अभी हाल ही में संभाला है। आईसीसी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है। सीईओ है जोफ एलार्डिस। आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले इंडियन कौन कौन है? जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हरिमाऊ शक्ति अभ्यास शुरू किया है? तो यह अभ्यास शुरू किया है मलेशिया ने। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन 2 दिसंबर से शुरू हुआ है। इसका आयोजन 15 दिसंबर तक किया जाएगा और इसका आयोजन मलेशिया के पहांग जिले में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूएनसीसीडी के COP16 सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो दोस्तों, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएनसीसीडी का जो COP16 है ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जा रहा है। और 2024 की थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य, यानी अबर लैंड अबर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, भारत और कंबोडिया के बीच पहला सिनबैक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पुणे में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि भारत और कंबोडिया के बीच में पहला सिनबैक्स अभ्यास आयोजित हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। इसका आयोजन 1 से 18 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आयोजन 1 से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। और इसका आयोजन कौन करवा रहा है? तो दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। माधव नेशनल पार्क किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनेगा? तो यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनकर के तैयार हुआ है? तो यह तमिलनाडु राज्य में बनकर के तैयार हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.07 किलोमीटर और इसके बनाने की शुरुआत हुई थी 2019 में। और इस ब्रिज का नाम भी आप याद रखिएगा, इसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? आंसर हो जाएगा उबर ने। तो दोस्तों, उबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील पर शिकारा की बुकिंग के लिए भारत में अपनी तरह की जल परिवहन सेवा शुरू की है।
और इसमें जो ऐप के माध्यम से जो सिगारा है उसको बुक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोड को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है? तो स्पेन देश ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है। तो इसके माध्यम से जो कर्मचारी हैं वो मौसम की आपातकालीन स्थिति के दौरान छुट्टी ले सकते हैं 4 दिन तक की। अगला क्वेश्चन है 2024 में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया यानी आपातकाल लगाया गया और कुछ ही घंटों में उसे हटा दिया गया? आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं यून सुक येओल, तो उनके द्वारा कुछ घंटे के लिए आपातकाल लगाया गया, फिर इसको हटा लिया गया था। ठीक है, आपातकाल की बात करें दोस्तों तो भारत में 1975 में लगा था आपातकाल। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? तो पवन काम्पेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीता है और यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? थाईलैंड के बैंकॉक में। और जो पवन काम्पेली हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो जसलीन कौर ने टर्नर पुरस्कार 2024 जीता है। उनका संबंध स्कॉटलैंड से है और दोस्तों उन्होंने ऑल्टर की जो उनकी प्रदर्शनी थी उसके लिए उन्होंने टर्नर पुरस्कार जीता है। टर्नर पुरस्कार आर्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह ब्रिटेन में प्रदान किया जाता है और दोस्तों इसके अंतर्गत 32,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की गई है। किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो अभी हाल ही में चाइना के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में एक वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो जस्टिस मनमोहन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों किसने? चाइना ने। ठीक है, तो चाइना ने अभी हाल ही में एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है स्टार 1 और इसकी स्पीड है 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है माइकल वार्नियर किस देश के पीएम थे जिन्हें पद से हटा दिया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो यहाँ पर आप माइकल वार्नियर को देख सकते हैं, तो इनको अभी हाल ही में पीएम पद से हटा दिया गया है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा भूटान। तो भूटान के राजा 2 दिन की भारत यात्रा पर आए थे। T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो ये बनाया है बड़ौदा ने। तो बड़ौदा ने दोस्तों T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है अब तक का और बड़ौदा की टीम ने 349 रन बनाए हैं 20 ओवर में, जो कि अब तक की T20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। और दोस्तों बड़ौदा ने यह जो रिकॉर्ड बनाया है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बनाया है। गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद में गूगल के द्वारा भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों के लिए सहायक उपकरण की बिक्री हेतु सौदे को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी जी ने अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर बैन लगा दिया गया है? असम। तो असम में गौमांस को बैन किया गया है अभी हाल ही में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करेंट अफेयर्स के उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। नवंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च की गई है ऐप पर, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के।
दोस्तों, जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट ये मिल जाएगा। जी के जीएस की ई बुक मिल जाएगी ई बुक वाले सेक्शन पर। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करके और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।